दोस्तों, कभी सोचा है क्यों कोई इंसान बहुत बड़ा बन जाता है और कोई अपनी किस्मत को कोसते रहता है। सबको 24 घंटे मिले हैं। क्यों कोई 100 करोड़ कमा लेते हैं और कोई 1 लाख भी कमा नहीं पाते। सबका आंसर एक ही है, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपकी आदतें, आपकी हैबिट। ये सबकॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर है, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मुश्किल होता है हमारे आदतें, हमारे हैबिट को छोड़ना। आप ज़्यादातर दिन में जो भी करते हो, जो भी, वो इस सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही करते हो। ये इतना पावरफुल है, जो इसके अंदर घुसा हुआ है वो आपके करवा के ही मानेगा, वो बुरा हो या सही हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप फ़ोन ऑन करते हो, फिर स्क्रीन की तरफ देखते हो और फिर ऑफ कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी आदतें है। आप फ़ोन चला नहीं रहे हो लेकिन फिर भी ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो। ये क्या है? ये आपकी आदतें ही तो है। और ये सबकॉन्शियस माइंड आपके बॉडी बनाने, आपके स्टडी में, आप जो भी करते हो, जो भी अचीव करना चाहते हो, अगर उसमें पूरी शिद्दत के साथ लग जाए तो सोचो दोस्तों कैसा होगा। दोस्तों, मैं हूं सुकी और आप लोग देख रहे हैं सुकी माइंड स्पेस। इस चैनल पे आपकी ग्रोथ, आपकी माइंडसेट के बारे में बात होती है दोस्तों, अगर मुड़ के देखेंगे तो इस साल के 7 से 8 महीने बीत चुके हैं। मतलब भाई, आप तो कह रहे थे कि जनवरी तो कब आया था, अभी तो 7-8 महीने चले। हाँ भाई, चला गया। तुम मुड़ के देखो, 3 से 4 महीने बाकी है। हाँ, मैं बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम रिग्रेट करो। रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3-4 महीने काफ़ी होते हैं तुमको बदलने के लिए। ये तुमने जो गलत गलत आदतें पाल ली है, इसके वजह से ही तो 7-8 महीने तुमने गायब कर दिया अपनी ज़िंदगी से। वो सब छोड़ो, जो हो गया वो सब छोड़ो, जो हो रहा है, जो होने वाला है, उसको पकड़ो। आप लोगों ने बहुत जगह सुना है या फिर विज्ञान भी कहती है कि एक आदत के लिए आपको सिर्फ 21 दिन चाहिए और आपके पास तो अभी भी 3 से 4 महीने बाकी है। तो सोचो, अगर 3 से 4 महीने ऐसी आदत के साथ रोज़, हर रोज़ अगर झोंक दिए तो कैसा होगा। फोड़ दोगे भाई, फोड़ दोगे, मैं कह रहा हूँ। कुछ भी करो, फोड़ दोगे। पढ़ाई करो, बॉडी करो, इन 3-4 महीनों के काफ़ी है। हाँ, लेकिन एक बात, कॉन्सिस्टेंट रहना है भाई। कॉन्सिस्टेंट रहोगे तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। सबका एक ही है भाई, वो है कॉन्सिस्टेंट। अगर कॉन्सिस्टेंट रहोगे तो आदत तो बदलेगी। तुम्हें कन्फर्म दे सकता हूँ, जो भी अचीव करना चाहते हो उसके बहुत ही करीब चले जाओगे। हमने तो बात कर लिया कि हाँ, हम आदतें बदलेंगे, लेकिन आदत में क्या क्या डालना चाहिए वो मैं अब तुमको बताता हूँ। मैं जो ये 6 से 7 पॉइंट बता रहा हूँ, अगर तुमने फॉलो कर लिया तो तुमसे एक डिसिप्लिन बंदा नहीं, बहुत अच्छी इंसान भी बन सकते हो। और तुम स्टडी करो, कुछ भी करो, तुम्हारी लाइफ में ये काम आएगा ही आएगा। और सब डिसिप्लिन के साथ अगर ये करोगे तो कुछ भी उखाड़ सकते हो भाई। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। नंबर 1, आप जो भी दिन में करना चाहते हो वो सुबह उठ के मत लिखो। सुबह उठ के लिखोगे तो गिल्टी फील होगा, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, यही सोचते रहोगे। तो क्या करना है, अगले दिन जब रात के सोने जाओ तब पानी वानी पी लो भाई। खाना वाना का पानी वानी पी लो। पीने के बाद तुम बैठो अपने टेबल की, पढ़ाई के टेबल में बैठो या फिर बिस्तर में बैठो, कहाँ भी बैठो, वो तुम्हारी चॉइस है। लेकिन तुमको लिखना है कि तुमको पूरा दिन में क्या क्या चाहिए। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो ध्यान से सुनो। तो तुमको लिखना है कि मुझे मैथ का इतना पढ़ना है, इंग्लिश का इतना पढ़ना है, मतलब सब्जेक्ट वाइज तुम जो पढ़ते हो वो सब लिस्ट बनाना है। या फिर लिस्ट बनाने के बाद तुम जिम के लिए कितना घंटे देते हो या फिर गेम के लिए कितना घंटे देते हो, मतलब तुम जो दिन में करोगे वो पूरा पूरा एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाओ और साइड में बॉक्स बना दो। और जब एक एक काम हुआ तो उसमें टिक लगा दो और देखो ये करके। अगर ज़िंदगी नहीं बदली तो मेरा नाम बदल देना दोस्तों। इससे आपको इतना एनर्जेटिक फील होगा और इतना मज़ा आएगा, मतलब आप कन्फ्यूज़ नहीं रहोगे कि आज मुझे क्या करना है, आज क्या नहीं करना है। जब आपके दीवार में पूरा पूरी गोल लिखा हुआ होगा ना, तब अंदर एक अलग ही मोटिवेशन आएगा भाई। ये मैंने तो करके देखा है, आप करके देखो और डेफिनेटली काम तो आएगा ही, मैं ये कह सकता हूँ। नंबर 2, देखिए, डिसिप्लिन बनाना चाहते हो, अच्छे बनाना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, लेकिन सुबह नहीं उठना चाहते, ऐसा नहीं चलेगा। तुमको सुबह उठना ही उठना है। मतलब सूरज उठने से पहले उठ जाओ। तुम सूरज को देखो, सूरज तुमको नहीं। मेरी बात को समझ रहे हो? सुबह मतलब सुबह। जल्दी से सो जाओ, अगर ज़रूरत पड़े तो जल्दी पे सो जाओ, लेकिन सुबह उठो। ये ज़रूरी है भाई, तुम्हारे बॉडी के लिए, तुम्हारे माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बात को समझो। उठ गए, सुबह सुबह उठ गए। उठने के बाद क्या करना है सोचो। आधा घंटा बैठो, पानी वानी पी लो। उसके बाद आधा घंटा बैठो मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन स्लॉट सूरज उठने से पहले ही निपटा दो। अगर निपटा दिए तो बहुत बढ़िया दिन जाएगा भाई। इतना माइंड स्ट्रांग होगा तुम्हारा, तुम सोच भी नहीं सकते। माइंड का काम हो गया। अब सुनो, माइंड का काम हो गया। अब 1 घंटा या आधा घंटा अपने बॉडी के लिए देना है। अगर जिम एफोर्ड कर सकते हो तो जिम जाओ, अगर जिम एफोर्ड नहीं कर सकते तो रास्ते में दौड़ो।
रास्ते में दौड़ो, हाँ रास्ते में ही तुमको बोल रहा हूँ, रास्ते में दौड़ो। बहाना मत मारो दोस्तों, बहाना मारने से कुछ नहीं होता दोस्तों। मतलब तुमने सुबह उठ के इतना बड़ा काम कर दिया जो पूरी दुनिया नहीं कर रही है और तुमने कर दिया है। और चौथा नंबर, अपने खान पान अच्छा करो। ये कुछ भी ठूसे जा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, खान पान अच्छा करना चाहिए। और हाँ, पानी ज़रूर पियो, 3 से 4 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। और पाँचवा नंबर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है लड़कों के लिए बेसिकली और लड़कियों के लिए भी, अपना कर्म करो। कर्म मतलब जो तुम करते हो, पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, एक क्रिएटर हो, कुछ भी काम करो। काम करना ज़रूरी है और वो 6 से 8 घंटा इतना दो कि तुमको भी 6 से 8 घंटा काम लगे। काम मतलब हाँ काम ही लगे कि मुझे और 2 घंटा होता तो मुझे मज़ा आ जाता, ऐसा लगना चाहिए। और 6 नंबर, गिव टाइम टू योर पेरेंट्स। अपने मॉम को, अपने फादर को टाइम दो, अपनी फैमिली को टाइम दो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। हम लोग जेंजी के बच्चे जो अपने माँ बाप को टाइम ही नहीं देते, अपने भाई बहन को टाइम ही नहीं देते, फ़ोन में घुसे रहते, फ़ोन में घुसे रहते हैं, इंस्टाग्राम में घुसे रहते हैं, रील्स में घुसे रहते हैं। मतलब इस दुनिया में क्या हो रहा है हमको पता है, लेकिन हमारे मम्मी के दिल में, हमारे पापा के दिल में क्या हो रहा है वो हम लोग जानने ही नहीं चाहते। वही एकलौते लोग हैं जो तुम्हारी भला चाहते हैं, तुम अच्छे करो ये चाहते हैं। अगर ये 6 हैबिट अपने अंदर डाल ली तो सिर्फ तुम सक्सेसफुल इंसान नहीं, एक घर के अच्छे बेटे, एक अच्छे इंसान बन चुके होंगे।